सभी को नमस्कार। छात्रों, पिछले वीडियो में आपने अब तक ये पढ़ लिया है कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव को हम कूलाम के नियम से प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब आवेश बहुत बड़े आकार के होते हैं तो उनके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव को कूलाम के नियम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए हम लोगों ने एक नए नियम की बात की है जिसे गॉस का प्रमेय कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि गॉस का प्रमेय कूलाम नियम का ही एक व्यापक रूप है। अतः कूलाम का नियम गॉस प्रमेय के अंदर समाहित है, यानी गॉस प्रमेय में ही सम्मिलित है। तो ऐसी स्थिति में हम गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम को प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं क्या ऐसा है। इसलिए हेडिंग लेते हैं गॉस प्रमेय से कूलाम नियम की उत्पत्ति। कूलाम नियम के अनुसार हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक छोटा सा बिंदु आवेश Q है। मान लेते हैं वो O बिंदु पर रखा है। इससे R दूरी पर ये एक बिंदु P है। यहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, जो इस आवेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, बाहर की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि इसे हमने धन आवेश लिया है। अगर ये ऋण होता तो इस तरफ हो जाती, आवेश की ओर हो जाती दिशा। अब इस तीव्रता का जो सूत्र है कूलाम नियम से, वो आप लोग जानते हैं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R का वर्ग। ये कूलाम नियम से पढ़ा आपने। अब हम यही सूत्र प्राप्त करना चाहते, समीकरण को प्राप्त करना चाहते गॉस के प्रमेय से। पर आपने गॉस के प्रमेय में पढ़ा है कि अगर गॉस की प्रमेय का प्रयोग करना है तो हमें एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो अब हम कल्पना कर लेते हैं कि एक हमारे पास बंद गोलीय पृष्ठ है जिसका केंद्र O है और त्रिज्या इसकी स्मॉल r के बराबर है, जहां r O से P तक की दूरी है। तो अब हम कल्पना कर लेते हैं गोलीय बंद पृष्ठ की। एक ये बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं जिसका केंद्र O है, जहां पर धन Q आवेश रखा हुआ है, और इस बंद पृष्ठ की त्रिज्या स्मॉल r मानी है आपने, और यहाँ बिंदु P है। तो जब बंद गोली पृष्ठ की कल्पना कर ली, गोली कोष टाइप की कल्पना कर ली, तो उसके पृष्ठ पर ये P बिंदु पहुंच गया, जहां पर तीव्रता E बाहर की ओर थी। अब अगर हमें गॉस का प्रमेय प्रयोग करना है तो हमें इस बंद गोली पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालना पड़ेगा। ये हमने कल्पना की थी बंद गोली काल्पनिक पृष्ठ।
अब गॉस का प्रमेय लगाना है तो इससे बद्ध वैद्युत फ्लक्स चाहिए, अतः हमको एक छोटे से अल्पखंड की हम यहाँ कल्पना करेंगे कि एक छोटा सा अल्पखंड है P बिंदु पर, और इस अल्पखंड के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता E का मान नियत है, दिशा नियत है। अब इस अल्पखंड का अगर क्षेत्रफल dA है तो इस dA की दिशा सदैव तल के लंबवत रहेगी, अतः इन दोनों के बीच का जो कोण है थीटा वो 0 अंश हो गया। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अल्पखंड से बद्ध वैद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E डॉट dA होगा, जहां इसको आप E dA cos थीटा कह सकते हो। चूंकि यहां पर थीटा इक्वल टू 0 अंश है, इसलिए cos थीटा इक्वल टू cos 0 अंश बराबर 1 हो जाता है, इसलिए d फाई इक्वल टू E dA आ जाता है। अब हम पूरे गोली पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो अतः काल्पनिक बंद पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, अगर ये फाई है तो ये समाकलन करने से प्राप्त होगा डी फाई का। समाकलन कर देते हैं ई डी का। अब देखिए आवेश Q से काल्पनिक पृष्ठ के हर बिंदु की दूरी बराबर है, हमने मानी है। तो हम यहां कह सकते हैं चूंकि आवेश से काल्पनिक पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है, अतः प्रत्येक बिंदु पर E समान होगा, यानी तीव्रता समान होगी। तो इसलिए हम E को नियत कह सकते हैं। जब E इसके लिए नियत हो गया तो नियत राशि का समाकलन होता नहीं है, इसको बाहर प्राप्त कर लिया dA का जब समाकलन करेंगे तो ये A आ जाएगा। A का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ। किसका संपूर्ण पृष्ठ है? ये गोलीय कोश का, जो होता है 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ रख देते हैं तो फाई बराबर आ जाता है E गुणा 4 पाई r वर्ग। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। अब हम बात करते हैं कि काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध आवेश कितना है, इसको सिग्मा क्यू कहते हैं। और यहां पर हमारे पास केवल एक आवेश है क्यू, अतः अब हमने गॉस का प्रमेय लगा दिया। यह कहता है कि संपूर्ण फ्लक्स फाई सिग्मा क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 के गुना होता है। मान रख देते हैं तो आप देखेंगे फाई बराबर सिग्मा क्यू का मान क्यू है, सॉरी फाई का मान है ई गुणा 4 पाई r वर्ग गुणा क्यू बराबर क्यू गुणा 1/एप्सिलॉन 0 के। अब यहां आ जाते हैं, तो फिर E बराबर कितना है, इसको जरा व्यवस्थित कर देते हैं। Q बटे R वर्ग अलग कर देते हैं और ये नियतांक अलग कर देते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q बटे R स्क्वायर। ये है न्यूटन प्रति कूलाम, इसका मात्रक रहेगा।
इस प्रकार हमें ये वही सूत्र प्राप्त हो जाता है, समीकरण प्राप्त हो जाता है जो कूलाम नियम से प्राप्त हुआ था। इसका अर्थ हुआ कि हम अब गॉस की प्रमेय से कूलाम नियम को यहाँ प्राप्त कर रहे हैं, अर्थात दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि गॉस प्रमेय कूलाम नियम का ही एक व्यापक रूप है।